हेलो बच्चा बाड़ी, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आईटीएफ के क्वेश्चंस अब हमको करने हैं। मैंने आईटीएफ के वन शॉट में सारे के सारे फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए हैं। यू डोंट इवन हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज। वी हैव आल्सो डिस्कस द ग्राफ ऑफ ऑल द आईटीएफ फंक्शंस यूजिंग शिव जी का डमरू। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, कवर अप कर लीजिए, क्योंकि जो ट्रिक्स बताई हैं वो बहुत बेहतरीन है, मजेदार है और उसके थ्रू आपकी आईटीएफ में कोई दिक्कत परेशानी आनी ही नहीं है, फॉर गारंटी। सो नाउ इन दिस क्लास वी विल बी कवरिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस for ITF. Also, along with these questions, I will give you some homework questions as well. So from now on, you'll be getting some homework questions as well. हमारे माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है, उसके फ्री स्टडी मटेरियल पे क्लिक कीजिए, क्लास 12 के फोल्डर पे जाइए, वहां पे आपको आईटीएफ नाम का एक फोल्डर मिलेगा, उसमें ये पूरी की पूरी पीपीटी आपके पास रहेगी, प्लस उसमें होमवर्क क्वेश्चंस भी रहेंगे, जिनको प्रैक्टिस करने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आपका सारा कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस, एवरीथिंग, सब कुछ कंप्लीट हो जाने वाला है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए मजेदार तैयारी है कि नहीं है। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द first question. But before that, I also want to tell you that we have launched our course Abhiyan 2.0, which will be starting from 16th of July. In this particular course, we are covering physics, chemistry and mathematics, all these three subjects, and live classes हो रही हैं, recorded classes हो रही हैं, books भी आपके घर पे deliver कराई जा रही हैं। कोई डाउट, कोई परेशानी आती है, आपके पास टीचर का नंबर रहता है, आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड रहते हो, एक टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी कनेक्टेड रहते हो, सारी हेल्प हम लोग कर रहे हैं। इसी के साथ आपको सैंपल पेपर्स भी मिल रहे हैं। तो अगर आपने इस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल किया तो उसके बाद कोई टेंशन नहीं, परेशानी नहीं, आप आराम से क्लास 12 की चिंता भूल के तैयारी में लग सकते हैं और 90-95% बोर्ड्स में लाने की गारंटी हमारी, अगर आपने हमको फॉलो किया तो। नाउ, अगर आप पीसीएम लेना चाहते हैं, कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, तो इसकी फीस है 9,999, बट एज ऑफ नाउ इस फीस पे हमने 10% का डिस्काउंट भी दे रखा है। तो इफ यू यूज द कूपन YESH10, you will get directly 10% का discount on this particular course. Books, सारी चीजें same to same. Now, if you are only a commerce student or a humanities student and you are only looking for mathematics as a subject, then the course for mathematics costs rupees 6499. Again, using this same code, you will get this course at an affordable price. तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि 16 जुलाई से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, अभियान 2.0, जिसमें स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ाया जाएगा और कोर्स मिनिमम 2 बार हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सारे चैप्टर्स, सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग, चाहे सेक्शन बी हो चाहे सेक्शन सी हो, सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो अभियान बैच को मत भूलिएगा, क्योंकि वो आपका एक रिजॉर्ट बन सकता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। चलिए, लेट्स कम टू द क्वेश्चंस नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। So we need to find the principal value. So principal value निकालने के लिए मैंने भाइयों और बहनों की 3 लोगों की आपको स्टोरी बताई थी। 3 भाई, जिसमें साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टैन इनवर्स, जिसका रेंज है -π/2 से π/2। 3 बहनें, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, जिनका रेंज है 0 से π। उसी को यूज करके यहाँ पे हमको सॉल्व करना है। सो कॉस इनवर्स √3/2, कॉस की वैल्यू √3/2 किस पे होती है? 30 डिग्री, दैट इज π/6 पे, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ इनवर्स इंटू कॉस ऑफ π/6। नाउ कॉस इनवर्स से कॉस क्या होगा? बताया था कि जब बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर कॉस है, तो गाना बजाएगा, कॉस इनवर्स बाहर से नॉक करेगा, कॉस कहेगा कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, तो ये सीधे अंदर चले जाएंगे एंड यू विल गेट π/6 एज द आंसर। नाउ यू हैव टू चेक वेदर दिस π/6 लाइज बिटवीन 0 to π और नॉट। तो क्योंकि cos 0 से π के बीच में लाई करता है cos इनवर्स, तो 0 से π बोले तो 0 से 180 एंड डेफिनेटली 30 डिग्री लाइज बिटवीन 0 to 180। तो ये आंसर आपका सही आंसर है, π/6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स -√3/2। नाउ साइन इनवर्स -√3/2, सो दिस बिकम्स साइन इनवर्स। अब देखिए, साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव साइन आता है, तो मैंने आपको बताया था ये जो 3 भाई है, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स एंड टैन इनवर्स, इनके साथ कभी भी आपने कोई नेगेटिविटी दी, ये नेगेटिविटी को तुरंत बाहर कर देते हैं। तो दिस विल बिकम माइनस साइन इनवर्स √3/2। अब साइन की वैल्यू √3/2 किस पे आती है? 60 डिग्री पे आती है, दैट इज π/3। सो वी कैन राइट दिस एज माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन π/3। अगेन कुंडी मत खटकाओ, सीधा अंदर आओ, सो द आंसर इज -π/3। So -π/3 is the right answer. I hope this is clear to each and every one of you.
देन कॉट इनवर्स -1, अगेन कॉट इनवर्स के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है। कॉट इनवर्स बहनों की कैटेगरी में आता है। जब भी बहनों के साथ नेगेटिविटी डाली जाती है, बहन किसको याद करती है? अपने भाई पाई को याद करती है। तो यहां से आ जाएगा cot inverse -1 can be written as pi minus cot inverse 1, right? So this is pi minus, अब cot की वैल्यू 1 किस पे आती है? 45 डिग्री, यानी pi by 4. So cot inverse cot pi by 4, cot inverse से cot, कुंडी मत खटकाओ, सीधा अंदर आओ, pi minus pi by 4, that is equals to 3 pi by 4. So your answer is 3 pi by 4. This is very simple, very easy, very chintu if you know the story of bhai and behan. Right? So I hope this is clear to each and every one of you. Kindly make a note of this. Let's move on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कोसेक इनवर्स कोसेक 13 पाई बाय 4. तो अगेन कुंडी मत खटकाओ, सीधा अंदर आओ, तो आंसर आएगा 13 पाई बाय 4. लेकिन किंतु परंतु बंधु, अब यहां पे एक चीज समझने वाली है. क्या समझने वाली है? कि भाई जब इसको सॉल्व करेंगे तो कोसेक की जो रेंज आती है वो कहां से कहां तक आती है? कोसेक आता है हमारे भाइयों की कैटेगरी में. सो -π/2 से π/2 के बीच में, एक्सक्लूडिंग 0, राइट? अब ये देखिए 13 π/4, -π/2 से π/2 मतलब -90 से 90 के बीच में आना चाहिए, राइट? अच्छा, 13 π/4 को अगर हम कन्वर्ट करें डिग्री में तो पाई किसके बराबर होता है? 180. सो दिस इज 13 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 4. 4 से कैंसिल करेंगे 45 आएगा, तो 45 इंटू 10 कर लीजिए, 450, बहुत आगे निकल गया. दिस एंगल इज ग्रेटर देन -90 से 90 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, इसकी रेंज में नहीं आ रहा है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अगर ये अपनी रेंज में नहीं आएगा, अगर ये अपनी हद में नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको हद में लाने के लिए इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे क्योंकि ये 90 से बड़ा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इसको इसकी औकात में लेके आएंगे. औकात में लेके आएंगे मतलब इसकी औकात क्या होनी चाहिए? -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए. औकात के बाहर की बातें कर रहा है, तो इसको औकात में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कोसेक 13 π/4 कैन बी रिटन एज 3 पाई प्लस π/4. यस और नो? भाई एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13 π/4. यस, सो 13 π/4 को हम लिख सकते हैं 3 पाई प्लस π/4. अगेन कोसेक इनवर्स कोसेक π/4. नाउ π/4 इज व्हाट? 45 डिग्री. क्या 45 -90 से 90 के बीच में आता है? हाँ जी सर, आता है. सो डेफिनेटली अपनी औकात में आ गया है. अब हम बजाएंगे बाहर से कुंडी और ये अंदर से कहेगा कुंडी मत खटकाओ, सीधा अंदर आओ. सो द आंसर इज π/4. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? साइन कॉट इनवर्स कॉट 17 π/3. अगेन 17 π/3 को अगर देखें तो 180 को 3 से कैंसिल करेंगे, 60, बहुत बड़ा एंगल आ रहा है. कॉट बहनों की कैटेगरी में आता है, 0 से 180 के बीच में आना चाहिए, लेकिन ये 0 से 180 के पार आ रहा है. अगेन ये हद के पार है तो इसको औकात में लाना पड़ेगा. औकात में लाने के लिए इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ cot of, this can be written as 5 pi plus 2 π/3. लिख सकते हैं इसको इस तरीके से. कैसे लिखा सर आपने? भाई 5 3 दा 15, 15 प्लस 2 is 17. तो उसको हमने क्या कर लिया, इसको लिख लिया हमने एज 17 π/3 को ब्रेक किया 5 pi प्लस 2 π/3. नाउ कॉट के आगे n पाई आ रहा है, तो पाई जब आता है तो कॉट कॉट में ही रहता है. क्लास 11 में आपने ये सारी चीजें सीखी थी. तो साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 2 π/3 एंड वी विल ऑल्सो चेक कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. सो 5 पाई कहां आता है भाई? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहां पे आता है. सो 5 पाई यहां आएगा, प्लस 2 π/3 करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में गिरेगा. थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot आर पॉजिटिव, सो cot विल बी पॉजिटिव. अगर आपको ये नहीं आता है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा. इसका एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से यूनिट सर्कल में हम अपने एंगल्स को रोटेट करते हैं, राइट? नाउ 2 π/3 को अगर देखें, क्या ये 0 से 180 के बीच में आ रहा है? तो 180 को 3 से कैंसिल किया, 60, 60 इंटू 2 इज 120. यस, आ रहा है, अभी अपनी औकात में आ गया है. सो यहाँ पे गाना बजेगा, कुंडी मत खटकाओ, सीधा अंदर आओ. सो दिस विल बिकम साइन 2 π/3. नाउ साइन 2 π/3, साइन 2 π/3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो साइन 2 π/3 साइन 120 डिग्री. साइन 120 की डिग्री की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? सो हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस 60, दैट इज पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं. भाई 3 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा? 2 π/3, यही तो होगा. तो इसको हमने लिखा पाई माइनस π/3. नाउ पाई माइनस π/3 किसके बराबर आ जाएगा? सो दिस विल बी साइन π/3. क्यों? क्योंकि साइन के आगे पाई आया है तो साइन साइन में रहेगा.
पाई माइनस पाई बाई 3 करेंगे, दिस विल लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट. इन द सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो साइन पाई बाई 3 60 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट? सो दिस इज इक्वल्स टू रूट 3 बाई 2. So final answer is root 3 by 2. I hope this is clear to each and every one of you. Again, kindly make a note of this and let's move on to the next question. Let's move on to the next question. Next question क्या कह रहा है? Next question कह रहा है find the domain of the following functions. तो इनका डोमेन निकालना है sin x plus sin inverse x. अब देखिए, जब भी हमको दो फंक्शंस दिए हैं जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में दिए हैं और उन दोनों को एडिशन और सब्सट्रैक्शन का डोमेन निकालना है. सो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि अगर हमको कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इस तरीके से, तो सबसे पहले आप इसका डोमेन निकालिए, फिर उसके बाद आप इसका डोमेन निकालिए और इन दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन निकालिए. दैट विल बी द डोमेन फॉर द होल ऑफ द फंक्शन. ये होता है इसका प्रोसीजर. अब यहां पे साइन एक्स का अगर डोमेन देखें तो साइन एक्स की डोमेन क्या होता है? साइन एक्स का डोमेन होता है ऑल रियल. क्लास 11 में पढ़ा है, मेरा एक वीडियो बना हुआ है जिसमें मैंने ग्राफ के थ्रू आपको डोमेन एंड रेंज समझाया है. अगर वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, बहुत ज्यादा हेल्प होगी. 11 के सारे ट्रिग्नोमेट्री के आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. अगर बात करें साइन इनवर्स एक्स की, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कहां से कहां तक लाई करता है? सो ये -1 से 1 के बीच में लाई करता है. अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? सो दिस विल बी -1 से 1. So the domain of this function will be -1 से 1. बस ये दिमाग में बैठाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ITF से बोर्ड्स में 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें मल्टीपल 3 या 4 पार्ट्स होंगे. उसमें से एक पार्ट में डोमेन या रेंज निकालने का आएगा, एक पार्ट में ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन होगा, एक पार्ट में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा. तो इस तरीके से क्वेश्चन इस बार आने वाला है फॉर श्योर बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा. ठीक है. देन cos इनवर्स 3x minus 2. अगेन cos इनवर्स का डोमेन, तो डोमेन का मतलब क्या है कि ये 3x minus 2 की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? सो 3x minus 2 विल लाई बिटवीन -1 से 1. हमको डोमेन निकालना है. डोमेन निकालना है मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x की x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकती है. तो इसके लिए क्या करना है, सिंस वी हैव -2 ओवर हियर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस पूरी इक्वेशन में 2 ऐड कर देते हैं. तो इफ यू ऐड 2 इन दिस इक्वेशन, 2 - 1 विल बी 1. 2 ऐड करेंगे, 2 - 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 3x. 2 ऐड करेंगे, दिस विल बी 3. अब क्या करें, x बनाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते हैं. सो लेट्स डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय 3. तो ये 3 से डिवाइड किया, दिस बिकम्स 1/3 x एंड 1. सो यहां से डोमेन कितना आ जाएगा? सो यहां से डोमेन आ जाएगा 1/3 से 1 के बीच में. Now since we also have equal to sign over here, so we will use close bracket. अगर equal to के साइन नहीं होते तो open bracket use करते. I hope this is clear. आगे बढ़ते हैं next part पे. Cosec inverse 3 - 2x, right? अब कोसेक इनवर्स 3 - 2x, कोसेक कहां से कहां लाई करता है? अगर आपको कोसेक फंक्शन का रेंज याद है तो जो कोसेक का रेंज है वही कोसेक इनवर्स का डोमेन है. उल्टा हो जाता है. कोसेक का रेंज क्या होता था याद है? सो कोसेक का जो रेंज आता था वो आता था -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी. सो -1 से 1 के बीच में ये कोई वैल्यू नहीं लेता, बाकी सारी वैल्यूज ले सकता है. तो इससे हमको ये समझ में आया कि यही इसका रेंज हो जाएगा. अब रेंज हो जाएगा का मतलब है दिस 3 - 2x विल बी आइदर लेस देन -1 और 3 - 2x विल बी लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1. या तो 1 या 1 से बड़ा आएगा या -1 1 से छोटा आएगा. ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं. सो पहले ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यहाँ से. सो हम क्या करते हैं, 2x को इधर भेजते हैं, 1 को इधर भेजते हैं. सो दिस बिकम्स 3 + 1 इज लेस देन इक्वल टू 2x. सो 4 इज लेस देन इक्वल टू 2x. सो यहाँ से आ जाएगा 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4. सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो यहां से पहली वैल्यू आ गई, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, जब हमने ये फर्स्ट वाली कंडीशन यहां पे अप्लाई की. अब सेकंड कंडीशन के हिसाब से भी निकाल लेते हैं. चलो, तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से अगर यहां निकाला जाए तो ये हो जाएगा, अब आप 2x को इधर भेजिए, 1 को इधर भेजिए, तो 3 - 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2x. सो ये आ जाएगा 2x इज लेस दैन इक्वल टू 2. सो x इज लेस दैन इक्वल टू 1 आ गया. सो x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, इक्वल टू 1 या 1 से छोटी, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 या 2 से बड़ी. तो इसका रेंज क्या आ जाएगा? तो इसका रेंज आ जाएगा यहां से -∞ से 1, जहां पे 1 इंक्लूडेड है, यूनियन 2 से इंफिनिटी, जहां पे 2 इंक्लूडेड है.
तो x की वैल्यू 2 के बराबर या 2 से बड़ी हो सकती है, मतलब इंफिनिटी तक जा सकती है। x की वैल्यू x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हो सकती है, मतलब माइनस इंफिनिटी तक जा सकती है। तो इसको अगर हम रेंज के फॉर्म में लिखेंगे, वी विल राइट इट एज माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 to infinity. I hope this is clear to each and every one of you. Again, kindly make a note of all these and then let's move on to the next part. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज एन एनसीईआरटी का क्वेश्चन. क्या कह रहा है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन? tan इनवर्स 1. सो tan इनवर्स 1 का मतलब हो गया tan इनवर्स, tan की वैल्यू 1 आती है कहां पे सर? पाई बाय 4 पे सर, तो पाई बाय 4 लिखा, प्लस कॉस इनवर्स के आगे नेगेटिव साइन है. कॉस इनवर्स बहनों की कैटेगरी में, बहन के सामने जब भी नेगेटिविटी आती है बहन क्या करती है? अपने भाई पाई को याद करती है. सो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बाय 2 प्लस साइन इनवर्स के सामने अगेन नेगेटिव साइन, साइन इनवर्स भाइयों की कैटेगरी में, भाइयों के साथ नेगेटिविटी की पलट के तुरंत कंटाप मारते हैं, पलट के रिप्लाई करते हैं, नेगेटिविटी को बाहर करते हैं. तो इस नेगेटिव साइन को बाहर करेंगे तो प्लस इंटू माइनस ही हो जाएगा, माइनस के बराबर. सो दिस बिकम साइन इनवर्स 1 बाय 2. नाउ कुंडी मत खटकाओ, सीधा अंदर आओ. सो दिस इज पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बाई 2. कॉस की वैल्यू 1 बाई 2 कहां पे आती है? सो कॉस की वैल्यू 1 बाई 2 आती है 60 डिग्री पे, दैट इज पाई बाय 3. सो दिस कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू 1 बाई 2 किस पे आती है? 30 डिग्री पे, दैट इज साइन पाई बाय 6. अगेन दोनों में कुंडी मत खटकाओ, सीधा अंदर आओ. यस, सॉल्व करेंगे. सो दिस बिकम्स पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6. ठीक है, तो अगर नीचे एलसीएम लें तो एलसीएम में क्या आ जाएगा भाई? 24 आ जाएगा. यस, 24. 4 हाउ मेनी टाइम्स इज 24? 4 6 टाइम्स. सो 6 पाई प्लस 24 पाई माइनस 3 हाउ मेनी टाइम्स इज 24? 8 टाइम्स. सो 8 पाई माइनस 6 हाउ मेनी टाइम्स? 4. तो दिस इज 4 पाई. राइट, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे. तो 8 4 12, 12 हो गया यहाँ से. ठीक है, 12, 24 में से 12 माइनस किया, 12, 12 प्लस 6 18, 18 पाई बाय 24. सो 18 पाई बाय 24. 6 से कैंसिल किया, 3 टाइम्स 4 टाइम्स. सो द फाइनल आंसर इज 3 पाई बाय 4. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू. प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कह रहा है बेसिकली यहाँ पे, हाँ प्रिंसिपल वैल्यू कह रहा है. So principal value क्या आ जाएगा भाई? 3 pi by 4. I hope this is clear to each and every one of you. Again, kindly make a note of this and let's move on to the next question. So next question में क्या कह रहा है देखते हैं जल्दी से. So next question में कह रहा है sin 2 cot inverse minus 5 by 12. बाहर साइन है, अंदर 2 cot inverse minus 5 by 12 है. चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? Let's take cot inverse minus 5 by 12 as x. इसको x के बराबर ले लेते हैं. ठीक है, cot इनवर्स को राइट साइड शिफ्ट करेंगे. सो दिस बिकम्स cot ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस 5 बाई 12. नो cot इज व्हाट? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होता है cot. ठीक है, तो अच्छा इसके लिए एक ट्राइंगल बनाते हैं. लेट्स मेक अ ट्राइंगल. लेट्स नेम दिस एज ए बी सी, राइट एंगल एट बी, एंड लेट्स नेम दिस एंगल एज x. अगर इसको x की तरह नेम करेंगे तो cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो यहां से हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 13 के बराबर. कैसे बता सर? पाइथागोरियल ट्रिपलेट्स 5 12 एंड 13. नहीं पता, पाइथागोरस थ्योरम लगा के वो 13 आ जाएगा. अब यहां से हम क्या कर सकते हैं भाई? अब हम यहां से साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो यहां से अगर अपन साइन एक्स की वैल्यू निकालें, सो साइन एक्स इज वाज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर? 12 by 13. Similarly, we can find the value of cos x. Cos x की वैल्यू कितनी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, that is 5 by 13. वेरी गुड. क्यों निकाला सर हमने साइन कॉस? अभी बताता हूं. सो यहाँ पे लिखा है साइन 2 टाइम्स कॉट इनवर्स माइनस 5 by 2 को हमने क्या लिया था? x के बराबर लिया था. तो यहाँ पे आ गया x के बराबर. राइट, अच्छा एक चीज यहाँ पे आप समझने वाली है. सर ये माइनस साइन का आपने क्या किया? यहाँ पे जो ये माइनस साइन आ रहा है इसका आपने क्या किया ये तो बताइए. तो देखिए भाई, माइनस साइन जो आ रहा है, ये माइनस साइन एक्चुअली में जो ट्राइंगल्स की साइड होती हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती, साइड्स हमेशा पॉजिटिव होती हैं. तो ये जो माइनस साइन आ रहा है ना, ये किस वजह से आ रहा है? सो ये माइनस साइन आ रहा है बिकॉज ऑफ द क्वाड्रेंट, कि ये किसी एक ऐसे क्वाड्रेंट में है जहां पे कॉट क्या है? नेगेटिव है. कॉट एक्स क्या है?
नेगेटिव है -5/12। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या बता रहा है, ये क्वाड्रेंट के बारे में बता रहा है। तो कॉट दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट एंड थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है कि कॉट या तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब क्या यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन्ड है कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? नहीं सर, ये मेंशन्ड नहीं है। क्योंकि ये मेंशन्ड नहीं है सो दैट मींस ये जो कॉट इनवर्स है ये सेकंड में भी आ सकता है, फोर्थ में भी आ सकता है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो इसके लिए ना हम लोग दो केसेस बना के चलते हैं। एक बार इसको लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में और एक बार लेते हैं इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो इन केस अगर हम इसको मानते हैं लेट x lies in second quadrant, तो if x lies in second quadrant, तो in second quadrant sin is positive, so ये positive है। लेकिन in second quadrant cos is negative, तो ये आ जाएगा माइनस का 5/3। दूसरा एक और assumption क्या हो सकता है? let x lies in the fourth quadrant, now if x lies in the fourth quadrant then sin x will be negative, so this will be -12/13, and cos x in the fourth quadrant is definitely positive, so this will return 5/13, right? Now let's use the formula over here for sin 2x. So sin 2x is what? Sin 2x is 2 sin x cos x, so this can be written as 2 sin x cos x. Very good. And that is why we found out the value of sin x and cos x, क्योंकि हमको यहाँ पे फॉर्मूला अपने आप बन जा रहा था sin 2x का, which is 2 sin x cos x, इसीलिए हमने sin x cos x की वैल्यू निकाली। तो अब यहाँ पे अगेन दो केसेस बन जाएंगे, अगर हमारा x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में या अगर हमारा x लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ sin x विच इज सेकंड क्वाड्रेंट में 12/13 इंटू -5/13। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो 2 टाइम्स -12/13 इंटू 5/13। अगेन देखिए दोनों से आंसर सेम ही आएगा क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव अपने आप ही हो गया है। तो यहां से भी जो आंसर आएगा ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 12 5 60, 60 इंटू 2 इज -120/169, और यहां से भी आंसर यही आएगा -120/169। सो दिस इज इन बोथ द केसेस द आंसर इज सेम। तो आप ऐसे दिखा सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे ये पता चल गया कि सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट कुछ भी हो सकता है। तो आंसर दोनों से बहरहाल एक ही आ रहा है, सेम आंसर इज कमिंग फ्रॉम बोथ द केसेस। बट कोई बात नहीं, अगर अलग अलग भी आता तो अलग अलग भी आंसर्स हम मेंशन कर लेते। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अप्रोच पता होनी चाहिए क्वेश्चन की। बाकी क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है। एंड माय मोटिव टू टीच यू इज कि भाई मैं अपने बच्चों को सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान बताता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे मेरा मेन फोकस होता है। मेरा मेन फोकस होता है कि बच्चों को अप्रोच पता चले, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रटा नहीं जा सकता, जिसको याद नहीं किया जा सकता। तो मैथ्स में सिर्फ एंड सिर्फ अप्रोच ही का बहुत बड़ा महत्व है, और इसीलिए मैथ्स इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, बिकॉज इट क्रिएट्स योर अप्रोच टूवर्ड्स ईच एंड एवरी डिफिकल्टी, टूवर्ड्स ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। तो जिसकी मैथ्स अच्छी होती है ना, उसका अप्रोच अच्छा होता है चीजों के तरफ। इसीलिए मैथ्स में अगर अच्छे नहीं हो तो यश सर विल हेल्प यू। व्हाई टू फियर व्हेन यश सर इज हियर? ठीक है, चलिए मेक अ नोट ऑफ दिस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? tan हाफ sin इनवर्स 3/5। इस क्वेश्चन में देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ना विच इज गिवन इनसाइड दिस ब्रैकेट, लेट्स टेक दिस वैल्यू एज अल्फा। इसको अल्फा के बराबर ले लेते हैं। सो 1/2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू अल्फा। 2 को इधर भेजा, सो sin इनवर्स 3/5 इज 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। देन साइन इनवर्स को इधर भेजा, सो साइन 2 अल्फा इज 3/5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, बहुत बढ़िया सर। तो साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर आ रहा था? 2 अल्फा के बराबर आ रहा था। अब आपको पता है साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक लाई करता है। साइन इनवर्स का रेंज लाई करता है -π/2 से π/2, क्योंकि ये भाइयों की कैटेगरी में आता है। अब अगर LHS -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है तो डेफिनेटली RHS भी -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। बिल्कुल सर। सो फ्रॉम हियर वी कैन से 2 अल्फा विल लाई बिटवीन -π/2 to π/2
डेफिनेटली सर, बिल्कुल सही सर कह रहे हैं। अच्छा, अगर 2 अल्फा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है तो अल्फा किसके किसके बीच में आएगा? तो इसके लिए सर क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे सो दिस विल बी माइनस पाई बाय 4 अल्फा एंड दिस इज पाई बाय 4। So that means alpha lies between minus 45 to 45 डिग्री। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं सर, पर ऐसा क्यों किया सर, अभी बताता हूं। So यहाँ पे sin 2 अल्फा की वैल्यू 3/5 आई है, हमको क्या निकालना है, tan इनवर्स अगर अंदर बना ले, क्योंकि बाहर क्या है tan। देखिए ITF के हर क्वेश्चन में एक चीज जो कॉमन है वो है गाना। कौन सा गाना? वही धार्मिक गाना जो श्री 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 बहुत ही फेमस सिंगर जो हैं हमारे जगजीत सिंह जी ने गाया है। बहुत ही बेहतरीन गाना है, बस वो गाना अगर आपने याद कर लिया तो यहाँ पे काम हो जाएगा। बहुत ही पारिवारिक, बहुत ही बेहतरीन गाना है। गाने का नाम है कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। बस ये गाना अगर आपने सीख लिया तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हो जाता है आसान, खल्लास, खत्म। तो बाहर अगर टैन है तो अंदर क्या बनाना है, टैन इनवर्स बनाना है, ताकि ये प्यारा सा गाना यहाँ पे फिट हो सके। तो अंदर टैन इनवर्स बनाने के लिए आपको टैन 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अगर आपने टैन 2 अल्फा, सॉरी, अगर आपने टैन निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ अल्फा, वो वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, काम हो जाएगा हमारा आसान। अच्छा जी, साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या इन टर्म्स ऑफ टैन हमको पता है? तो यस, हमको पता है कि साइन 2 अल्फा बराबर होता है 2 टैन अल्फा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा के। क्या ये बात सही है? ये बात क्या सही है? साइन 2 अल्फा बराबर होता है साइन 2 अल्फा बराबर होता है टैन के टर्म्स में 2 टैन अल्फा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा। बिल्कुल सही है बात, बिल्कुल सही है बात, करेक्ट बात है। ठीक है, अगर ये करेक्ट बात है तो यहां से साइन 2 अल्फा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 टैन अल्फा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 3/5। बिल्कुल सही सर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। सो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 टैन स्क्वायर अल्फा, राइट। अब क्या करते हैं, टैन स्क्वायर अल्फा को इधर ले आते हैं। सो ये हो गया 3 टैन स्क्वायर अल्फा प्लस 10 टैन अल्फा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यस, बिल्कुल बन गई भाई। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सर सर सर, एक बात यहां पे थोड़ी सी गलत हो गई, जो मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ कि मैंने गलती से मिस्टेक कर ली। तो गलती से मिस्टेक आपके साथ भी हो सकती है, हमारे साथ भी हो सकती है, वी आर नॉट गॉड्स। सो साइन 2 अल्फा एक्चुअली में 2 टैन अल्फा 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा नहीं, 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। वही मुझे लग रहा था, इसीलिए अटक गया था, राइट। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा होता है, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा होता है, तो ये प्लस हो जाता है, राइट। तो इसको अगर हम लोग शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टैन स्क्वायर अल्फा माइनस 10 टैन अल्फा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 टाइम 3 इज 9 आना चाहिए। सो 9 आएगा -9 माइनस 1 करके, राइट, -9 माइनस 1 करके आ जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज, यहां पे लिख रहा हूं, इसको लिख सकते हैं एज 3 टैन स्क्वायर अल्फा माइनस 9 टैन अल्फा माइनस टैन अल्फा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 टैन अल्फा अगर अपन कॉमन लेते हैं, सो दिस इज टैन अल्फा माइनस 3, -1 कॉमन लेते हैं, सो दिस बिकम्स टैन अल्फा माइनस 3 and this is equals to 0. Total में से if we take tan alpha minus 3 common, we are left with 3 tan alpha minus 1, which is equals to 0. Now if the product of two terms is 0, then definitely it means either the first term is 0 or second term is 0. Now if this is equals to 0, tan alpha will be equal to 3, and if this is equals to 0, tan alpha will be equal to 1/3, right. अब यहां पे देखिए, अगर tan अल्फा 3 के बराबर है और यहां से आ गया tan अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, 1/3 के बराबर आएगा, ठीक। अब देखिए, अल्फा हमने पहले ही निकाल लिया था कि कहां से कहां पे लाई कर रहा है। सो दिस अल्फा इज लाइंग बिटवीन -45 टू 45, ठीक। अगर ये देखिए tan अल्फा की वैल्यू जो 3 आ रही है, तो अल्फा यहां से कितना आ जाएगा, अल्फा यहां से
tan इनवर्स 3 के बराबर आ जाएगा, और tan इनवर्स 3 -45 से 45 के बीच में नहीं मिलता है। 1/3 देखिए, तो अल्फा यहां से कितना आ जाएगा, सो दिस विल बी tan इनवर्स 1/3। तो tan इनवर्स 1/3 की जो वैल्यू है वो -π/4 से π/4 के बीच में लाई करेगी। तो सिंस ये यहां पे था, इस वजह से वी विल ओनली टेक दिस पर्टिकुलर वैल्यू एंड वी विल निग्लेक्ट दिस पर्टिकुलर वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, इसीलिए हमने इसको पहले से ही निकाल लिया था, राइट। नाउ अगर यहां से tan अल्फा की वैल्यू 1/3 आ गई है, सो फ्रॉम हियर वी कैन से अल्फा इज नथिंग बट tan इनवर्स 1/3, राइट। तो अल्फा किसके बराबर आ गया, tan इनवर्स 1/3 के बराबर आ गया। नाउ अल्फा की जगह ही, ये पूरे की जगह ही हमने अल्फा लिया था, तो इसकी जगह वापस अल्फा रख देते हैं, तो ये आ गया क्या, सो दिस बिकम्स tan इनवर्स 1/3। अगेन कुंडली मत खटकाओ, सीधा अंदर आओ, सो दिस इज 1/3। So the final answer is 1/3. I hope this is clear to each and every one of you. इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार सॉल्व कीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। नहीं समझ में आया रिवाइंड करके देखिए, लेकिन इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। पेपर अगर आपके प्री बोर्ड्स में, हाफ ईयरलीज में मुश्किल बनाया गया, इस तरीके का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको दिया जाएगा। चलिए, मेक अ नोट ऑफ दिस एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज और जो यहां पे आपको मैं कुछ और तरीके से भी समझा सकता हूं, ये चीज देखिए यहां पे, अगर किसी को ये नहीं समझ में आया, सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया कि सर हमने 3 वाली वैल्यू क्यों नहीं ली और 1/3 वाली वैल्यू क्यों ली, तो एक बार इसको एक अलग तरीके से भी समझाता हूं। देखिए, अल्फा -π/4 से π/4 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसमें पूरे में tan ले लें, tan, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा tan अल्फा, ये आ जाएगा -1 से 1 के बीच में। तो यहां से अगर आप देखिए तो tan अल्फा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। सो 1/3 जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन 3 -1 से 1 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल टू 3 को निग्लेक्ट कर दिया एंड tan अल्फा को 1/3 के बराबर लिया है। सो मुझे लगा था ये एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट है जिसपे हो सकता है बच्चों को कंफ्यूजन हो, तो खुद ही से समझा दिया। और कोई डाउट है और कोई दिक्कत है, नीचे कमेंट करके बताइए, सबका आंसर देगा आपका भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले होमवर्क क्वेश्चंस अवेलेबल हैं माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन पे। तो हमारी माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन पे जाइए, फ्री स्टडी मटेरियल पे जाइए, उस पे क्लास 12 का एक फोल्डर बना है, उस क्लास 12 के फोल्डर के अंदर यू विल गेट अ फोल्डर बाय द नेम ऑफ ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें आपको ये पूरी की पूरी PDF अलॉन्ग विद ऑल द सॉल्व क्वेश्चंस, ये सारी चीजें जो मैंने की हैं ये आपको मिल जाएगा, और ये जो होमवर्क वाले क्वेश्चंस हैं ये भी आपको मिल जाएंगे। तो इनको डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए। एग्जामिनेशन से पहले ऑल दीज क्वेश्चंस विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है, मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और ये होमवर्क वाले क्वेश्चन आप अपने आप से खुद से कर पा रहे हैं, तो इन दैट केस कोई प्रॉब्लम, दिक्कत होनी ही नहीं है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इसके बाद कहीं से किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ITF में आप सर्वगुण संपन्न हो गए, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल बी कैरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक फॉरवर्ड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं नेक्स्ट पे। अब यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है साइन इनवर्स -4/5। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स -4/5, इस तरीके के क्वेश्चन में मैंने लास्ट क्लास में जो इसका कॉन्सेप्ट वीडियो था, उसके कॉन्सेप्ट वीडियो में कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे। उन फॉर्मूलों के बेसिस पे ही ये यहाँ पे चीजें चलेंगी। तो कौन कौन से फॉर्मूले थे, उन फॉर्मूलों में क्या बताया था, एक बार आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूं, और उन फॉर्मूलों के थ्रू आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, अच्छा ये ऐसे हो रहा है। ओके, सो ये वाले फॉर्मूले लिखे थे साइन इनवर्स साइन के फॉर्म में। दूसरे वाले जो सेट ऑफ फॉर्मूला थे वो हमने साइन के टर्म्स में जो थे वो यहाँ पे थोड़े से मिस हो गए, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला। तो अगर दिया है साइन एंड साइन इनवर्स x, तो मैंने आपको बताया था कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा होता है। सो यहाँ से किसके बराबर आ जाता है, x के बराबर आ जाता है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन होती है जो साइड में दी होती है, विच इज वेरी नेसेसरी। कंडीशन ये होती है कि जो मॉड ऑफ x है ना, वो हमेशा लेस दैन इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइन की जो रेंज है, साइन इनवर्स की जो रेंज है वो साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, राइट। सो -1 से बड़ी वैल्यू और 1 से छोटी वैल्यू। तो यहां पे हम लिखते हैं कि मॉड ऑफ x शुड बी लेस दैन इक्वल टू 1। मतलब ये जो अंदर एंगल आ रहा है ये चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है भाई। अगर ये 1 से छोटा होना चाहिए तो यहां पे देखिए जो आपको ये क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया,
सो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है साइन ऑफ साइन इनवर्स -4/5। तो सबसे पहले देखिए मॉड ऑफ -4/5 को, तो 4/5 को अगर हम कन्वर्ट करें तो 0.8 आएगा। नो 0.8 ठीक है, और नेगेटिव है बाहर निकलेगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। 0.8 1 से छोटा होता है, यस, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, दिस इज ट्रू, बिल्कुल सही है। तो यहां पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, गाना बजा देंगे, वही वाला नॉक नॉक नॉक, कुंडी मत खटकाओ सीधा अंदर आओ। सो डायरेक्ट आंसर विल बी माइनस का 4/5। तो यहां से -4/5 इज द डायरेक्ट आंसर। अब यहाँ पे कुछ कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए मैं आपको ये सब क्लियर करके बता रहा हूं। नेक्स्ट देखिए tan ऑफ tan इनवर्स -4। अगेन जो फॉर्मूला था उसमें tan ऑफ tan इनवर्स x किसके बराबर आता है, x के बराबर ही आता है, और यहां पे जो x रहता है दैट बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू। तो x की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। तो भाई डायरेक्ट गाना बजेगा, अंदर आएगा और इसका आंसर आ जाएगा किसके बराबर, -4 के बराबर। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, गाने याद होने चाहिए, काम हो जाएगा। चलिए प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos 33 π/5। अब यहां पे देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि बाहर है दूसरा, अंदर है दूसरा, ठीक है। बाहर किसी और का आदमी खड़ा है, अंदर किसी और की वाइफ है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि जो अंदर किसी और की वाइफ है उसको चेंज करना है और उसको साइन की वाइफ बनाना है, तभी कुंडी मत खड़काओ सीधा अंदर आओ वाली लॉजिक लगेगा यहाँ पे। सो अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन होना चाहिए, ठीक है भाई। अब कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि कॉस 90 ± थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। प्लस होता है तो प्लस ही होता है, सो प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो प्लस माइनस को भी गोली मारो। अभी हमको ये बात करनी है कि यहाँ पे हमको कॉस के आगे कुछ ऐसा करना है कि 90 ± थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए। 90 बोले तो π/2 ± थीटा। ओके, सो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 33 π/5 है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से 30 + 3 π/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि 33 को हम ब्रेक कर सकते हैं 30 + 3 और नीचे टोटल में एलसीएम 5। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है इसको अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं। सो इफ वी ब्रेक दिस वी कैन राइट दिस एज cos ऑफ 30/5 π + 3π/5 लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब इसको अगर कैंसिल करें तो ये कितना हो जाएगा, 6π + 3π/5 हो जाएगा। कॉस के आगे 6π आ रहा है, ठीक है। तो 6π कहां पे आता है भाई, क्वाड्रेंट्स में। सो 6π आता है यहां पे, प्लस π/3 करेंगे, समथिंग समथिंग करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव ही होता है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स cos ऑफ 3π/5। इज दिस क्लियर? यस सर, बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सो cos 6π + थीटा इज cos थीटा, ठीक। तो ये cos 3π/5 आ गया। अब फिर से दिक्कत क्या है कि अंदर कॉस है बाहर साइन इनवर्स है, तो अंदर वाले को साइन में कन्वर्ट करना है। अब इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सो हमको पता है कि कॉस के आगे अगर π/2 आ जाए तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। दैट मीन्स अगर हम इस तरीके से समझ ले कि π/2 में कुछ हम x ऐड कर दें और ऐड करने के बाद किसके बराबर आ जाए, 3π/5 के बराबर आ जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों भाई, अगर हम 3π/5 को लिखना चाहते हैं एज π/2 प्लस समथिंग विच इज एक्चुअली इक्वल टू 3π/2 तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हमको ये समथिंग नहीं पता। अब ये समथिंग निकालने के लिए हमने यहां से बचपन में इक्वेशंस बनाना सीखा था, उससे हमने मान लिया कि लेट दिस समथिंग बी x, तो π/2 में x ऐड करने पे 3π/5 आना चाहिए। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू अगर हम यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3π/5 माइनस का π/2, एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा। सो दिस इज 6π - 5π दैट इज इक्वल्स टू π/10। π/10 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो x की वैल्यू आ गई π/10 के बराबर, बहुत अच्छी बात है। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स cos ऑफ π/2 प्लस x की वैल्यू कितनी आ गई, π/10। So this is π/10, right? अच्छा,
अब आ गया हमारे पास क्या, cos पाई बाई टू प्लस पाई बाई 10। cos के आगे पाई बाई टू, cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। लेकिन पाई बाई टू प्लस पाई बाई 10, सो पाई बाई टू होता है यहां पे, एंगल ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सो यहां से एक्चुअली में जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स माइनस का साइन पाई बाय 10, राइट। अब साइन इनवर्स के सामने नेगेटिव साइन आएगा। साइन इनवर्स भाइयों की कैटेगरी में आता है। भाइयों को कभी भी गाली गलौज करेंगे वो पलट के गाली गलौज करेंगे, नेगेटिव साइन को बाहर करते हैं तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। so यहां से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, सो ये आ गया माइनस पाई बाय 10। नाउ चेक वेदर माइनस पाई बाय 10 लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, क्योंकि साइन इनवर्स किसके किसके बीच में आता है, माइनस 90 से 90 के बीच में आता है। तो ये हो गया माइनस 18 डिग्री। सो भाई माइनस 18 डिग्री माइनस 90 से 90 के बीच में आता है। सो डेफिनेटली दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, एक एक स्टेप बता रहा हूं, जिसको कुछ नहीं आता उसको भी ये समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे ही पढ़ाने का तरीका है। मजा आया तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना सर समझ में आया। ठीक, नहीं समझ में आया तो भी बताना कमेंट करके कि भाई नहीं समझ में आया, मैं अगली बार और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन। चलो तो ये भी सेम टू सेम वैसे ही होगा, इससे हमको और थोड़ा सा आइडिया लगेगा। सो इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए, सो कह रहा है cos इनवर्स साइन 10 पाई बाय 7। अगेन cos इनवर्स है, अंदर साइन है। क्या करना है, सबसे पहले हमको इस साइन को cos में कन्वर्ट करना है, ताकि cos इनवर्स से cos बन जाए, गाना बन जाए, काम खत्म हो जाए। अब 10 पाई बाय 7 साइन को अगर हम cos में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन पाई बाय 2 प्लस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा करके ही कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम x प्लस पाई बाय 2 करें एंड दिस इज इक्वल्स टू 10 पाई बाय 7, ठीक है। अब देखिए अगर यहां पे ना इस 10 पाई बाय 7 को डिवाइड कीजिए, पाई की वैल्यू है 180, 180 को 7 से डिवाइड कीजिए तो 180 इंटू 10 को 7 से डिवाइड कीजिए तो 200 समथिंग 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 आएगा। डिवाइड करके देखिएगा 200 समथिंग समथिंग आएगा। cos इनवर्स का रेंज होता है 0 से 180 के बीच में। अब 200 के ऊपर आ रहा है तो ये प्रिंसिपल रेंज में नहीं है, तो पहले इसको औकात में लाना पड़ेगा। तो औकात में लाने के लिए हमने क्या किया, इसको लिखा x प्लस पाई बाई 2, इस पाई बाई 2 को इधर शिफ्ट किया। सो x की वैल्यू आ जाएगी 10 पाई बाय 7 माइनस पाई बाय 2। सो एलसीएम आ गया 14 के बराबर। सो 20 पाई माइनस 7 पाई माइनस का 7 पाई, सो ये आ जाएगा 13 पाई बाय 14, ठीक है। सो x की वैल्यू आ गई 13 पाई बाय 14। दैट मीन्स दिस cos इनवर्स साइन 10 पाई बाय 7 कैन बी रिटन एज साइन पाई बाय 2 प्लस x की वैल्यू कितनी है 13 पाई बाय 14, राइट। नाउ साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, साइन के आगे पाई बाय 2 आया, cos में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है, सो दिस बिकम्स cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 14, राइट। अब 13 पाई बाय 14 की अगर आप वैल्यू निकालिए तो 13 पाई बाय 14, पाई की वैल्यू 180, ठीक है। सो 13 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 14, सो 14 से अगर इसको कैंसिल करेंगे ना तो ये कुछ 13 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। 13 पॉइंट समथिंग समथिंग का मतलब है अगर आप इसको 13 भी मान ले, सॉरी 12 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। सो ये आ जाएगा 12.8 समथिंग समथिंग, ठीक। तो 13 भी मान ले, 13 इंटू 13 कितना हो जाता है 169। सो 169 डेफिनेटली 0 से 180 के बीच में आता है, तो इसलिए ये प्रिंसिपल रेंज में आ गया। कुंडी मत खटकाओ, सीधा अंदर आओ। सो फाइनल आंसर इज 13 पाई बाय 14। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप बार बार रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके ये चेक कर सकते हैं कि उसके प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मेक अ नोट ऑफ दिस, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है साइन इनवर्स साइन 10 एंड tan इनवर्स tan -4 रेडियन की वैल्यू निकालिए। नाउ दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर हाफ ईयरली एंड इन योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस, और ज्यादातर बच्चों को ना इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है समझने में। तो अलग अलग टीचर्स इसको अलग अलग तरीके से बताते हैं, बट द वे आई एम गोना टेल यू इज द इजीएस्ट एंड द मोस्ट अंडरस्टैंडेबल वे, मतलब सबसे आसान तरीके से आप वैसे कर सकते हो। सो एक चीज सबसे पहले समझते हैं, उससे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो अंदर 10 और -4 दिया है ना, ये रेडियन में है, ठीक है। नाउ समझिए, आपको मैंने बताया हुआ है कि जो पाई रेडियन होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 180 डिग्रीज,
राइट और ये एक्चुअली में पाई किसके बराबर होता है? सो ये पाई 22/7 या 3.14 के बराबर होता है, जैसे आपको पाई की वैल्यू पता है। सो ये पाई एक्चुअली में किसके बराबर है? इसकी वैल्यू बराबर है 3.14। सो इफ वी से पाई रेडियन दैट मींस 3.14 रेडियन। नाउ अगर हम पाई रेडियन 3.14 के बराबर है तो यहां से अगर हम 2 पाई की वैल्यू निकालें, सो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6.28, राइट। नाउ 3 पाई की अगर वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा? सो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 9.54, राइट। अगर हम इसको 9.54 नहीं आएगा, इसमें 14 ऐड करेंगे, 8 4 12 2 2 2 1 3 1 4 4 42, हाँ 9.42 आ जाएगा यहां से अगर 3 पाई की अपन वैल्यू निकालें, ठीक है। अच्छा अगर 4 पाई की वैल्यू निकालें तो 4 पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? सो 4 पाई की वैल्यू मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4.56, 4 3 जा 12, सो 12.56, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम 5 पाई 6 पाई 7 पाई सबकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हमको माइनस में वैल्यू चाहिए तो माइनस पाई किसके बराबर आ जाएगा? -3.14। -2 पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -6.28, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। अब ये यहां से हमको एक पर्टिकुलर चीज समझनी पड़ेगी। अगर ये आपको ये चीज क्लियर है तो अब यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स साइन 10, तो साइन 10 में ये जो 10 है दिस इज नॉट डिग्री, दिस इज रेडियन। अब 10 रेडियन किसके बराबर होगा? तो देखिए 3 पाई रेडियन जो है दैट इज इक्वल्स टू 9.42, राइट। सो 3 पाई रेडियन 9.42 के बराबर है। अब यहां पे हमको पता है क्योंकि साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स कहां से कहां तक आता है? -π/2 से π/2 के बीच में आता है। तो 3 पाई से थोड़ा सा और बड़ा ही है ये नंबर, तो 3 पाई तो -π/2 से π/2 से बहुत दूर है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत दूर है तो हम इसको क्या करेंगे? इसको इसके प्रिंसिपल रेंज में लाने की कोशिश करेंगे। अब प्रिंसिपल रेंज में कैसे लाएंगे ये जरूर ध्यान से समझिएगा। तो प्रिंसिपल रेंज में लाने के लिए हमको वैल्यू चाहिए साइन 10 रेडियन की। नाउ 3 पाई रेडियन इज एक्चुअली इक्वल टू 9.42, राइट। अगर 9.42 को हमको 10 में कन्वर्ट करना है तो 9.42 में वी नीड टू ऐड समथिंग। यस, इफ वी ऐड लेट्स से एन एंगल थीटा टू 9.42, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये थीटा की वैल्यू हमको नहीं पता, थीटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन थीटा जोड़ने पे ये 10 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? 10 के बराबर आ जाएगा। तो अगर हम थीटा यहां पे भी जोड़ रहे हैं तो हमको थीटा यहां पे भी जोड़ना पड़ेगा, राइट। एंड दिस 3 पाई प्लस थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 10। तो हमने क्या किया? हमको पता था दैट 3 पाई रेडियन इज इक्वल टू 9.42 रेडियन। वी नीड इट टू कैलकुलेट 10 रेडियन। तो 10 रेडियन बनाने के लिए 9.42 में हमने एक एंगल थीटा ऐड कर दिया, एक छोटी सी वैल्यू ऐड कर दी। सो 9.42 प्लस थीटा विच इज एक्चुअली इक्वल टू 10, ये किसके बराबर है? 3 पाई प्लस थीटा के। नाउ यहां पे देखिए हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 को लिख सकते हैं, 10 को हमने लिखा एज 3 पाई प्लस थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्यों? क्योंकि 3 पाई प्लस थीटा ही 10 के बराबर है, राइट। तो 10 की जगह 3 पाई प्लस थीटा लिखा। सो दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स साइन 3 पाई प्लस थीटा। अब साइन के सामने अगर 3 पाई आ रहा है तो साइन साइन में रहेगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। किस क्वाड्रेंट में आएगा? सो 3 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, सो दिस इज माइनस। अब बाहर साइन इनवर्स है, अंदर माइनस का साइन है। जब भी भाइयों के साथ नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव साइन बाहर आता है। अब तक ये आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा, गाना बच जाएगा, अंदर चला जाएगा। सो यहां से माइनस थीटा के बराबर आया। नाउ माइनस थीटा की वैल्यू क्या है? क्योंकि माइनस थीटा हमने अपने आप से माना था, ये हमको दिया नहीं था। तो अभी हमको माइनस थीटा की वैल्यू उसी टर्म्स में निकालनी है जिस टर्म्स में दिया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में 10 के टर्म्स में दिया है, 3 पाई के टर्म्स में दिया है, राइट। तो अगर हम यहां से माइनस थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा को इधर ले जाए, 10 को इधर ले जाए। सो माइनस थीटा विल बी व्हाट? विल बी 3 पाई माइनस 10। तो ये जो माइनस थीटा है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3 पाई माइनस 10 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ये है हमारा फाइनल आंसर। और ये 3 पाई माइनस 10 जो है ना, इसकी वैल्यू अगर आप डिग्री में भी निकालेंगे तो 3 की जगह अगर आप 3.14 रखते हैं, पाई की जगह अगर आप 3.14 रखते हैं तो ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई करने वाला है,
ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। एक और इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है एंड कैसे करना है। ठीक है, चलिए, कह रहा है tan इनवर्स tan -4 रेडियन। ठीक है, सो -4 रेडियन किसके नजदीक आएगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो -4 एक्चुअली में माइनस पाई किसके बराबर है, -3.14 के, राइट। तो अगर -3.14 में कुछ और माइनस नेगेटिव टर्म ऐड कर दिया जाए तो माइनस माइनस प्लस होता है, वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक, तो हम यहां से -4 को क्या लिख सकते हैं, हम यहां से -4 को लिख सकते हैं -पाई माइनस थीटा। कैसे लिख सकते हैं, फिर से समझिए। सो -3.14 में अगर हम माइनस थीटा ऐड कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 3.14 में, -3.14 में नेगेटिव थीटा ऐड करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये प्लस होके अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब अगर माइनस थीटा यहां पे भी किया है तो माइनस थीटा यहां पे भी करना पड़ेगा, और ये किसके बराबर हम लिख रहे हैं, ये -4 के बराबर लिख रहे हैं। सो बेसिकली यहां से हमको ये पता चला कि जो ये -4 है, दिस कैन बी रिटन एज -पाई माइनस थीटा। ठीक, तो इसको हमने लिखा tan इनवर्स tan ऑफ -4 को लिखा -पाई माइनस थीटा, राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से अगर अपन नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा tan ऑफ माइनस ऑफ पाई प्लस थीटा, राइट। तो हमने क्या किया, यहां से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। अब tan ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस tan थीटा के, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा। सो दिस विल बी tan इनवर्स माइनस tan पाई प्लस थीटा, राइट। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब tan पाई प्लस थीटा कीजिए, तो tan के आगे पाई आ रहा है, tan tan रहेगा, पाई प्लस थीटा करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा माइनस का tan थीटा, पॉजिटिव ही होता है लेकिन क्योंकि बाहर माइनस का साइन था, माइनस इंटू प्लस इज माइनस। ठीक है, अब यहां पे देखिए tan इनवर्स के सामने नेगेटिव साइन आया तो भाइयों की कैटेगरी में आ रहा है, बाहर कर देगा माइनस ऑफ tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ थीटा, राइट। अब अगेन थीटा तो हमारा क्वेश्चन में दिया नहीं था, हमारे क्वेश्चन में 4 के टर्म्स में दिया था, तो हम क्या करते हैं, वापस इसको पाई और 4 के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर माइनस थीटा की वैल्यू यहां से निकालें तो क्या करें, इस माइनस पाई को इधर भेज दें। सो दिस विल बिकम पाई -4 इज इक्वल्स टू माइनस थीटा। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट एज पाई -4। दिस इज द फाइनल आंसर। सो मेक अ नोट ऑफ दिस, और इस तरीके के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिए। अभी मैं आपको होमवर्क में भी दे रहा हूं, उन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कीजिए। इन क्वेश्चंस में फिर आप कभी भी गलती नहीं करोगे। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x by y minus tan inverse x minus y upon x plus y. Now see, from the point of view of board examination, ये tan inverse वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी बुक में, जो भी बुक आप यूज कर रहे हैं, जितने भी tan inverse वाले टाइप के क्वेश्चन है, प्लस माइनस वाले, वो जरूर सॉल्व कीजिएगा, उन्हीं के आने के चांसेस ज्यादा हैं। नाउ यहां पे हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। सो ये लास्ट वाला जो हमारा पहला क्लास था कॉन्सेप्ट वाला, उसमें मैंने आपको इसका डेरिवेशन बताया था। आई होप यू पीपल रिमेंबर, एंड आई होप यू पीपल नाउ रिमेंबर द डायरेक्ट फॉर्मूला विच इज tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इस डायरेक्ट फॉर्मूले को लगा देते हैं। तो अगर यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, इस पूरी क्वांटिटी को x मान लीजिए, इस पूरी क्वांटिटी को y मान लीजिए। सो दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ x बाय y माइनस ऑफ x minus y upon x plus y total upon 1 plus x by y into x minus y upon x plus y, ब्रैकेट बंद। ठीक, सो यही हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, x by y नीचे आना चाहिए था, x by y इंटू y की जगह वैल्यू हो गई, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, करेक्ट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे अब इसको अगर यहाँ पे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम क्या आ जाएगा, सो एलसीएम आ जाएगा y टाइम्स x प्लस वाई, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। सो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, माइनस XY एंड माइनस माइनस विल बिकम प्लस वाई स्क्वायर, राइट।
टोटल अपॉन, नीचे एलसीएम लेंगे तो फिर से ये आ जाएगा y टाइम्स एक्स प्लस वाई, सो y टाइम्स एक्स प्लस वाई, this will get multiplied, so xy plus y square plus x square minus xy, right? So ये x times y times x plus y times x plus y gets cancelled out. ऊपर बचा x square plus y square, ये कैंसिल हो गया. नीचे बचा x y से माइनस एक्स वाई कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ऊपर भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो दिस बिकम्स tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल होके दे देगा 1. सो दिस इज tan इनवर्स 1. अब tan की वैल्यू 1 कहाँ पे आती है भाई? 45 डिग्री, दैट इज पाई बाय 4. सो द फाइनल आंसर इज पाई बाय 4. तो बहुत इजी है, डायरेक्ट है. अगर आपको फॉर्मूले याद है तो भी, अगर नहीं याद है तो डिराइव आपने किए ही थे. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स. हमको इसको सिंप्लीफाई करना है. तो अब देखिए अगेन वही वाली बात, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan बनाना है. अब अंदर tan कैसे बन सकता है? अंदर tan बन सकता है अगर ऊपर साइन आ जाए नीचे cos आ जाए. यहाँ पे उल्टा दिया है, चलो कुछ नहीं, हम क्या कर सकते हैं, cos को साइन में चेंज कर सकते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ cos x को लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, राइट? सो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है. सिमिलरली साइन को भी लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस एक्स, राइट? सो इस तरीके से हमने ऊपर साइन नीचे कॉस बना लिया. अब साइन 2 थीटा का डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा. सो दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 2 साइन, अब यहाँ पे एंगल हाफ कर दीजिए, तो अगर इसका हाफ करेंगे तो आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, राइट? ओके, नीचे क्या बचा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा. सो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इसका हाफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, इसका हाफ करेंगे सो दिस इज पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan के बराबर. सो यहां से आ गया tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2. सो अगेन कुंडी मत खटकाओ, सीधा अंदर आओ, tan इनवर्स बाहर tan अंदर, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस का x बाई 2. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सेम क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी मिलेगा, यही सेम क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी मिलेगा. तो अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बल्ले बल्ले हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी. एक और क्वेश्चन इसी तरीके का, इसको देखते हैं. सो tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर. अब इसको कैसे समझेंगे? सो मैंने आपको tan 3 थीटा का एक फॉर्मूला बताया था, हो सकता है आपको याद हो, मैंने क्लास में एक्सप्लेन भी किया था, उसको डिराइव भी किया था, डिराइव करने के लिए आपको दिया हुआ था, राइट? आपने किया होगा. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं. सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, लेट x की जगह ले लेते हैं a tan थीटा, ठीक है? तो अगर x की जगह a tan थीटा लेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a. भाई ये नीचे चला जाएगा पहले, फिर tan इनवर्स ले जाइएगा तो tan इनवर्स x बाई a थीटा के बराबर आ गया, ठीक? अब हमने क्या किया, x जहां जहां आ रहा है वहां वहां a tan थीटा रख सकते हैं. सो अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी हमको किसी तरीके से tan बनाना है. चलो कोई नहीं, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इंटू एक्स किसके बराबर है? a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा टोटल अपॉन a क्यूब माइनस 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा. तो जहां जहां x आ रहा है वहां वहां हमने a tan थीटा पुट कर दिया है. नाउ यहां से देखिए tan इनवर्स अंदर 3a क्यूब आ गया, a क्यूब को अगर कॉमन ले ले, बाहर ले लें, सो वी आर लेफ्ट विथ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा टोटल अपॉन, नीचे से भी a क्यूब कॉमन आ सकता है, सो ये बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, राइट? अब a क्यूब से a क्यूब यहां पे कैंसिल आउट हो गया, राइट? अब क्या बचा देखिए, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. किसका फॉर्मूला होता है? tan 3 थीटा का. मैंने आपको बताया भी था. सो दिस इज tan इनवर्स tan 3 थीटा
अगेन कुंडी मत खटकाओ, सीधा अंदर आओ। सो आंसर आ गया 3 थीटा। थीटा एक्चुअली में किसके बराबर है? सो दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x बाई ए। सो दिस इज 3 tan इनवर्स x बाई ए। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सबको क्लियर होगा, राइट? तो बहुत ही आसान है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जा रहे हो तो आपकी तैयारी हो जाएगी बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त। ठीक है, मेक अ नोट ऑफ दिस एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूफ करना है दिस इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज अ हॉट्स लेवल क्वेश्चन। सो आई थिंक कि ज्यादातर बच्चों को ये पता होगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में अराउंड 25% क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम योर हॉट्स लेवल विच इज हायर ऑर्डर थिंकिंग। सो अराउंड आपका जो पूरा का पूरा 80 मार्क्स का पेपर है उसमें 25% यानी 1/4 यानी 20 मार्क्स का पेपर हॉट्स लेवल का आएगा। तो इसलिए हॉट्स लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन जब तक आप नहीं करोगे अपना लेवल आपका नहीं बढ़ेगा, और जब तक लेवल नहीं बढ़ेगा बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। 75% का जो जोसुआ काउंसलिंग के हिसाब से क्राइटेरिया है वो बच्चों का पूरा नहीं होता है। जेई की तैयारी करते हैं लेकिन बोर्ड्स पे ध्यान नहीं देते हैं एंड एज अ रिजल्ट वो क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाता। सिमिलरली वो बच्चे जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ करियर ऑप्शन, 60% पीसीएम में मिनिमम चाहिए। 12th में जब आप होते हैं ना तो आपको लगता है 60% क्या, हमारे तो 90% आएंगे। बेटा कहना बहुत आसान होता है, पर जब आप पेपर दोगे ना और रिजल्ट आएगा ना तो पता चलेगा कि एक्चुअली में इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे जो ओवर कॉन्फिडेंट थे लग गए थे भाई। तो इसलिए आपके बिना लगे, तो इसलिए सही से जो बता रहा हूं, जैसा बता रहा हूं उसको फॉलो करते रहो, फायदे में रहोगे। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, चलिए क्या करना है यहाँ पे। तो मैंने आपको कुछ सब्सटीट्यूशंस भी बताए थे कि कहां कहां पे कैसे कैसे क्या क्या सब्सटीट्यूशंस करने होते हैं। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स कभी भी आए तो आपको उसकी जगह लिखना होता है cos 2 थीटा। ठीक, तो यहां पे हम एक सब्सटीट्यूशन करते हैं छोटा सा। हम यहां पे मान लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल्स टू, या एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर की जगह अपन अगर cos 2 थीटा रखें, ठीक है, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? तो यहां से आ जाएगा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 थीटा। सो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखिए जो प्रूफ दैट वाला पार्ट है राइट साइड में 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, मतलब जो प्रूफ आना चाहिए, जो हमको फाइनल जहां तक पहुंचना है, हमारी जो डेस्टिनेशन है दैट इज π/4 प्लस थीटा। राइट, तो जो प्रूफ करना होता है ना वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस पॉइंट तक हमको पहुंचना है, कहां से शुरू करना है, वो तो ये एलएचएस है, कहां तक पहुंचना है ये आरएचएस है। तो अगर आपको ये दोनों पॉइंट्स पता होंगे तो अपने आप ही आपका अप्रोच बनता चला जाएगा टूवर्ड्स द क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहां पे अगर अपन एक्स स्क्वायर की जगह रखें cos 2 थीटा, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा ये किसके बराबर आ जाएगा? सो अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? सो 1 प्लस cos 2 थीटा किसके बराबर होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं √2 cos थीटा का मॉड्यूलस। अब ये थीटा का मॉड्यूलस क्यों लिखेंगे ये भी समझने वाली बात है। देखिए जब भी हम अंडर रूट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर रखते हैं तो यहां से जब बाहर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टी के फॉर्म में बाहर नहीं आता है, वो बाहर आता है मॉड टी के फॉर्म में। मतलब अगर अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा है तो वो मॉड साइन थीटा के बराबर होता है, अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा है तो वो मॉड कॉस थीटा के बराबर होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा सर ऐसा क्यों मॉड्यूलस लगाते हैं? तो ऐसा इसलिए आपको पता है कि अंडर रूट से जितनी भी वैल्यूज निकलती हैं वो पॉजिटिव निकलती हैं। बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये जिस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं उसके हिसाब से उनके साइंस चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक, थर्ड में टैन कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक। नाउ हमको ये पता ही नहीं है कि ये जब हम अंडर रूट से बाहर निकाल रहे हैं ये एक्चुअली में किस क्वाड्रेंट में है, एंड एज अ रिजल्ट हम हमेशा मॉड्यूलस लगा के ही उसको बाहर निकालते हैं, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी फंक्शन के आगे अगर मॉड्यूलस लगा है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करेगा। लेकिन जब हम मॉड्यूलस से इस फंक्शन को बाहर निकालते हैं तब हम चेक करते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है। अगर ये
अपने ही क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, अगर ये अपने क्वाड्रेंट में नहीं है तो हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। नहीं समझ में आया नीचे कमेंट करके बताइएगा, इसका एक अलग से पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ बना दूंगा। राइट, चलिए तो यहां पे आ जाएगा √2 cos थीटा। अब एक चीज समझते हैं कि ये थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसको पहचानने की पता करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां पे हमारे पास क्या था, यहां पे हमारे पास था cos इनवर्स एक्स स्क्वायर 2 थीटा के बराबर। अब हमको cos इनवर्स का रेंज पता है कि ये cos इनवर्स एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक आएगा। सो cos इनवर्स एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक आता है, 0 से पाई के बीच में लाई करता है, बहनों वाली कैटेगरी। सो अगर cos इनवर्स एक्स स्क्वायर LHS 0 से पाई के बीच में आ रहा है तो RHS भी 0 से पाई के बीच में आएगा। मतलब यहां पे हम कह सकते हैं दैट दिस 2 थीटा विल लाई बिटवीन 0 टू पाई। राइट, तो अगर 2 थीटा 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है तो थीटा किसके बीच में लाई करेगा, तो इसके लिए हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया, तो ये आ गया 0 से लेके पाई बाय 2। अब 0 से लेके पाई बाय 2 का मतलब क्या है, थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से पाई बाय 2 के बीच में रहता है। राइट, तो यहां पे थीटा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो इसको मॉड हटाएंगे यहां से और आंसर आ जाएगा √2 cos थीटा। सिमिलरली अगर हमको √1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, मतलब 1 माइनस cos 2 थीटा, सो दिस इज इक्वल्स टू √2 sin स्क्वायर थीटा। 2 को बाहर निकाला तो ये आ गया √2 mod ऑफ sin थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव तो ये भी आ गया √2 sin थीटा। ठीक है, तो जहां जहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है वहां वहां आंसर आएगा √2 sin थीटा, जहां जहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है वहां आंसर आएगा √2 cos थीटा। डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। सो दिस टर्न्स आउट टू बी tan इनवर्स, ये हो जाएगा √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा अपॉन √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा। राइट, अब हम क्या करते हैं, ऊपर भी √2 और नीचे भी √2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √2 टाइम्स cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन √2 टाइम्स cos थीटा माइनस sin थीटा। राइट, ये आ गया, √2 से √2 कट गया, बाहर क्या है, बाहर है tan इनवर्स। नाउ इफ वी हैव tan इनवर्स आउटसाइड दैट मींस इनसाइड व्हाट डू वी हैव टू मेक, tan। अंदर tan लेके आना है। अब tan लाने के लिए एक जुगाड़, और ये एक ऐसा जुगाड़ है जो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी बहुत ज्यादा यूज होगा। तो मैं इस जुगाड़ को आपको ना बता दूंगा कि भाई इसको फॉर्मूला की तरह याद कर लो, काम आएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में। तो क्या जुगाड़ है, सो जब भी cos थीटा प्लस sin थीटा या cos थीटा माइनस साइन थीटा दिया जाए तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को वी डिवाइड द न्यूमरेटर बाय cos थीटा एंड वी आल्सो डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो फायदा इससे ये होता है कि जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड करेंगे सो वील बी लेफ्ट विद tan इनवर्स 1 प्लस साइन अपॉन cos इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। राइट, ये आ गया। अब एक चीज जो फॉर्मूले की तरह अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्या है बताता हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं आपके लिए, ये भी क्वेश्चन है, यहां पे लिख दे रहा हूं आपके लिए, समझिएगा। सो अगर आपको दिया है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, सो इसको हम एक पर्टिकुलर तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, सो दिस 1 कैन बी रिटन एज tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा अपॉन, इस 1 को एज इट इज रहने देते हैं, 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, सर ये तो tan थीटा था, यहां से tan पाई बाय 4 कैसे आ गया। भाई tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 टाइम्स tan थीटा विल ऑलवेज गिव यू tan थीटा। राइट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। एंड एज अ रिजल्ट ये फॉर्मूला बन गया किसका, ये फॉर्मूला बन गया tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा का। है ये जादू। तो इस जादू को याद रखना है कि 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा विल बी इक्वल टू tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो अगर ऊपर प्लस का साइन आएगा तो यहां पे भी पाई बाय 4 प्लस थीटा हो जाएगा। लेकिन इसी का उल्टा, अगर 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा दिया है, सो दिस विल बी इक्वल टू tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। सेम टू सेम इसी तरीके से जैसे ये वाला फॉर्मूला है वैसे यहां पे भी नीचे फॉर्मूला बन जाएगा tan a माइनस b का। ठीक है, तो अगर आपको दिया है कुछ इस प्रकार से cos ऑफ थीटा
प्लस साइन ऑफ थीटा, इसको यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं। सो अगर आपको दिया है कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये एक्चुअली में इक्वल किसके है? tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। डायरेक्टली याद कर लो, कंपटीशन में बहुत आसान हो जाएगा, चीजें समझने में करने में इजीली हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा दिया है, या फिर आपको cos थीटा माइनस साइन थीटा दिया है अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा दिया है, in this particular case your answer directly would be tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अब देखिए, सो इस क्वेश्चन में यहां पे क्या बन गया? यहां पे बन गया 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, किसके बराबर? tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। सो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, राइट। नाउ tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, कुंडी मत खटकाओ, सीधा अंदर आओ, तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस थीटा। थीटा किसके बराबर? सो थीटा बराबर है हाफ ऑफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, राइट। यही हमारा आरएचएस था भाई। बोर्ड की भी हालत खराब हो गई लिखते लिखते, कह रहा है यार अब थक गए हैं, प्लीज थोड़ा सा आराम दे दो, कोई बात नहीं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स पाई बाय 2 के बराबर है, वी हैव टू सॉल्व फॉर एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है। Now this is a higher order thinking वाले question, so I hope you know that 25% questions that will be asked in your board examinations will be higher order thinking वाले HOTS level वाले questions. So around 80 marks में से 20 marks questions will be from higher order thinking. इसलिए ये higher order thinking वाले questions करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये काफ़ी important हैं और काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर आपने नहीं किया होगा तो आप पेपर में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो यू नीड टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस डेफिनेटली अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। सो कह रहा है अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स पाई बाय 2 के बराबर है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? तो यहाँ पे हम इसको कैसे कर सकते हैं? सो यहाँ इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को राइट साइड शिफ्ट करते हैं। सो दिस बिकम्स tan इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब मैंने आपको बताया था 3 भाइयों 3 बहनों की कहानी, जिनकी हमने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया था, राइट। तो जब साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की जोड़ी बनाई गई तो इनका बेबी हुआ विच इज पाई बाय 2। अब हम यहां से अगर इस कॉस इनवर्स एक्स को राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, राइट। तो साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, या हम अच्छा छोड़िए, अगर हम cos इनवर्स x को यहीं रहने दें तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, राइट। तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x की जगह हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x। सो दिस बिकम्स tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x। अब एक तरफ tan इनवर्स है और एक तरफ cos इनवर्स है, हम इनको आपस में इक्वेट नहीं कर सकते। नाउ सिंस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो tan इनवर्स लेफ्ट साइड है तो राइट साइड पे भी tan इनवर्स बना दें, या फिर cos इनवर्स राइट साइड है तो लेफ्ट साइड पे भी cos इनवर्स बना दें। दोनों में से एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो cos इनवर्स x को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स टेक दिस cos इनवर्स x इक्वल्स टू अल्फा। सो cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन 1 के बराबर। अब यहाँ पे फिर से एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल एट B एंड लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा। तो cos किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया x, हाइपोटेन्यूज हो गया ये। तो यहाँ से AB परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, ये आप कर लेंगे। अब यहाँ से अगर अपन tan अल्फा की वैल्यू निकालें तो tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ये पूरा का पूरा एज इट इज फंक्शन। तो इससे क्या होगा, ये cos इनवर्स कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स में। तो cos इनवर्स x को अगर हमने अल्फा के बराबर लिया था, सो अल्फा कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स इन द फॉर्म ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। ये जो क्वेश्चन है हायर ऑर्डर थिंकिंग का भी है और PYQ भी है, एग्जामिनेशन में बोर्ड्स में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। अब क्योंकि दोनों तरफ tan इनवर्स है, इक्वल टू का साइन लगा है, हम एंगल को एंगल से कंपेयर करेंगे। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट x इज नथिंग बट √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहां से आ जाएगा x टू द पावर 4 इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
अब हम यहां से क्या करते हैं, अब हम यहां से करते ये हैं कि सबको एक तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब ये कैसी इक्वेशन आ गई, ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो जब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 4 है, तो यहां पे डिग्री 4 है, ऐसी इक्वेशंस को पहले हम कन्वर्ट करते हैं क्वाड्रेटिक में और फिर उसको सॉल्व करते हैं। ये आपने क्लास 10th में करना सीखा था, नहीं याद है टेंशन की बात नहीं, मैं वो भी बताऊंगा। सो इसके लिए क्या कीजिए, छोटा सा सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को y के बराबर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0 राइट। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब हम यहां पे क्या करते हैं, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो जाता तो वैसे कर लेते, नहीं होगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं। सो यहां से y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो यहां सॉरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस b दैट इज माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज 5 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक, तो यहां से y की वैल्यू आ गई इसके बराबर। ठीक, अब y एक्चुअली में क्या है, y एक्चुअली में एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो हम y की जगह क्या लिख सकते हैं, हम y की जगह एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। सो दिस एक्स स्क्वायर इज माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। अब देखिए यहां से एक्स स्क्वायर की दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव वैल्यू विच इज माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2 और एक वैल्यू आएगी माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 2 राइट। अब समझने वाली बात क्या है यहां पे कि एक्स स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है। हमको पता है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करता है राइट। अब ये वाली जो सेकंड वैल्यू आई है माइनस 1 माइनस रूट 5, तो दो नेगेटिव वैल्यूज को अगर आप ऐड करेंगे यू विल ऑलवेज गेट अ नेगेटिव वैल्यू। सो ये एक्स स्क्वायर जो एक स्क्वायर टर्म है ये कभी भी नेगेटिव के बराबर तो नहीं होगा, मतलब एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, सो एक्स स्क्वायर बराबर होगा माइनस 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 के, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इस 2 को लेफ्ट साइड ले जाते हैं, सो 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट 5 के बराबर। सो इस क्वेश्चन में, सॉरी मैंने क्वेश्चन भी पूरा यहां पे नहीं लिखा, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये कह रहा था कि प्रूव दैट 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू रूट 5। तो हमको ये प्रूफ करना था, तो जब हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो आखिरी में 2x स्क्वायर प्लस 1 रूट 5 के बराबर ही आ गया। दिस इज हाउ यू हैव प्रूफ दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एक और करते हैं प्रूविंग वाले कुछ और क्वेश्चंस और फिर उसको आगे देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन PYQ 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z अगर पाई के बराबर है तो प्रूफ कीजिए x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। नाउ इस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली आपके प्री बोर्ड्स में और हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। तो यहां पे हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या करते हैं, इस tan इनवर्स x को इधर ही रखे रहने दिया, tan इनवर्स y को भी इधर ही रखे रहने दिया, हम इस tan इनवर्स z को राइट साइड शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स z। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही। फिर हम यहां से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला हमको याद है, ये क्या होता है, ये बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट, 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स z। अब हम इस tan इनवर्स को अगर राइट साइड शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा tan में कन्वर्ट, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू tan ऑफ पाई माइनस tan इनवर्स z, राइट। अब tan पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सो tan पाई माइनस थीटा tan में ही रहेगा, पाई माइनस थीटा करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सो दिस विल बी इक्वल टू tan ऑफ माइनस tan इनवर्स z, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी वाली फिर से कोई बात नहीं। अब tan ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस tan थीटा के बराबर होता है, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा माइनस ऑफ tan इंटू tan इनवर्स z, ठीक है। अब कुंडी मत खटकाओ, सीधा अंदर आओ, तो ये z सीधा अंदर चला जाएगा, तो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया माइनस z के बराबर, ठीक। LHS में क्या चल रहा है, सो LHS में चल रहा है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर यहां पे करा दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको क्या मिलेगा, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलेगा x प्लस वाई
इज इक्वल्स टू माइनस जेड प्लस एक्स वाई जेड। इस माइनस जेड को लेफ्ट साइड ले जाएं, सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नथिंग बट एक्स वाई जेड। तो जो हमको प्रूफ करना था वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है, हेंस प्रूफ। सो ये क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन, देखते हैं कैसे होगा। अगर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z पाई के बराबर है, हमको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल्स टू 1। अब ये भी एक बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सो इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर से वही सेम चीज करते हैं, cos इनवर्स z को राइट साइड ले जाते हैं। So this can be written as cos inverse x plus cos inverse y is equals to pi minus cos inverse z। तो जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला लगाया था, वैसे ही हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x y माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। आई होप ये फॉर्मूले अब आपको याद हो गए होंगे। मैंने इसका डेरिवेशन भी बताया था, तो नहीं याद है तो डिराइव करना आपको आता है, उससे याद कर लीजिए। डिराइव करके 2 बार डिराइव करेंगे, तीसरी बार फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, अब इस कॉस इनवर्स को राइट साइड ले जाते हैं। सो दिस बिकम्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। अब पाए है कॉस के सामने तो कॉस कॉस ही में रहेगा, ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, सो ये हो गया यहां से एक्स वाई माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स जेड। कुंडी मत खटकाओ, सीधा अंदर आओ, माइनस जेड के बराबर आ जाएगा। सो एक्स वाई माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस जेड। अब जो हमको प्रूफ करना है वहां पे अंडर रूट कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो क्योंकि ये अंडर रूट नहीं आ रहा है तो अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो दिक्कत क्या आएगी? ये अंडर रूट हटेगा नहीं, क्योंकि 2ab का फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट को एक तरफ ले जाते हैं, बाकी सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं। तो जेड को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, सो दिस विल बिकम एक्स वाई प्लस जेड, और इसको राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड दिस इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल्स टू, राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो नेगेटिव में आ रहा है उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1। यही हमको प्रूफ करना था, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ, दैट्स इट। तो अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके आने वाले हाफ ईयरली और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में आप छक्के मार रहे होगे। कोई भी आईटीएफ का क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप छोड़ के आओगे या जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, बाकी ये सारी की सारी अगर आपको शीट चाहिए तो आपको माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, फ्री स्टडी मटेरियल पे जाना है और वहां से आईटीएफ के ये सारी चीजें आपको डाउनलोड कर लेनी है। इनको क्वेश्चंस को एक बार फिर से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है भाई, सो होमवर्क के क्वेश्चंस इसके बाद मैंने दिए हुए हैं, ये होमवर्क के क्वेश्चंस आपको वहीं पे मिल जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें मेहनत लगती है बनाने में, एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, तो इस मेहनत का आप थोड़ा सा एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर देंगे तो डेफिनेटली मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे और इस तरीके के वीडियोस बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने भाइयों को और अपनी बहनों को जो क्लास 12th में अभी पढ़ रहे हैं उनको शेयर जरूर कीजिएगा। दिस इज यश महेश्वरी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, बाय।